जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रपति के इम्पोर्टेंट आर्टिकल, जो कि दोस्तों 52 से लेकर के 62 आर्टिकल, 10 आर्टिकल ऐसे इम्पोर्टेंट हैं जो कि दोस्तों हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैं दोस्तों इम्पोर्टेंट आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक कराने वाला हूँ। मैंने राष्ट्रपति जी के बारे में फुल डिटेल वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वीडियो के सेक्शन में आप जा करके देख सकते हैं। तो 52वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, जो कि दोस्तों भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ये दोस्तों राष्ट्र का प्रमुख संवैधानिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 53वां आर्टिकल क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी सभी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ये दोस्तों आपका 53वां आर्टिकल कहता है। मैं लास्ट में दोस्तों एक ट्रिक भी पता करके जाऊंगा, ठीक है। 55वां आर्टिकल कहता है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या होती है दोस्तों? विधि। राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि दोस्तों 55वें आर्टिकल में बताई गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। और राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति जी का निर्वाचन, ठीक है, और गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट 57वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। उससे पहले दोस्तों में हमने 52, 53, 54 कंप्लीट कर लिया, 55 कंप्लीट कर लिया। हमने 54 छोड़ दिया और एक 56 छोड़ दिया। तो 54 और 56 को हम एक बार कवर करते हैं। ये रे 54 और 56, ठीक है। तो 54वां आर्टिकल कहता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों से बने निर्वाचन मंडल द्वारा चुनाव होगा। किसका? राष्ट्रपति जी का। 56वां आर्टिकल दोस्तों आपका राष्ट्रपति की पदावधि शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल, त्यागपत्र, और उपराष्ट्रपति को ये अपना क्या देते हैं दोस्तों? त्यागपत्र देते हैं, ठीक है। 56वें आर्टिकल में ये समझो पदावधि बताई गई है, टेन्योर यानी कार्यकाल बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों हम 57वें आर्टिकल और 59वें आर्टिकल पर। 57वें आर्टिकल में दोस्तों आपका पुनर्निर्वाचन बताया गया है, ठीक है। मैंने आपको निर्वाचन 54वें आर्टिकल में बताया ना, मेरा तो 55वें में निर्वाचन की रीति। उसके बाद 2 को छोड़ करके या दूसरे स्थान पर पुनर्निर्वाचन आ जाता है राष्ट्रपति जी का, ठीक है। 59वां आर्टिकल दोस्तों राष्ट्रपति की योग्यता बताई गई है, एलिजिबिलिटी बताई गई है। जैसा कि दोस्तों कोई अन्य लाभ पद ना हो, वेतन भत्ते कम नहीं होंगे, संसद का सदस्य नहीं होगा। अब दोस्तों 2016 से कितना कर दिया गया है राष्ट्रपति जी का पेमेंट, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या छोड़ो 2016 नहीं, ये गलत है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? गलत है। मुझे ये बताइए दोस्तों आप एक क्वेश्चन कि राष्ट्रपति जी का वो जो वेतन होता है 5 लाख होता है। कितना होता है दोस्तों? आपका 5 लाख होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो ये कौन सी डेट से लागू हुआ था 5 लाख वेतन? वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता गई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा 58वां आर्टिकल और 59वां आर्टिकल दोस्तों आ जाता है हमारा। 58वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों? निर्वाचन के लिए योग्यताएं। निर्वाचन के लिए योग्यताएं जो कि 35 वर्ष की क्या होनी चाहिए दोस्तों? आपकी एज होनी चाहिए राष्ट्रपति जी की, और लोकसभा सदस्य के रूप में योग्य होने चाहिए, ठीक है। 60वां आर्टिकल दोस्तों क्या कहता है दोस्तों? 59वां आर्टिकल हमने पढ़ लिया। 59वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों? अभी मैं बता करके आया हूँ राष्ट्रपति के पद की शर्तें। लास्ट में भी एक क्विक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की पद की शर्तें दोस्तों 56वें आर्टिकल में बताई गई हैं। जैसे कि शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का कार्यकाल, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, ठीक है। ये तो 56वां आर्टिकल बता दिया मैंने दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है। 60वां आर्टिकल कहता है दोस्तों आपका महाभियोग। मेरा तो महाभियोग नहीं, ये दोस्तों शपथ है, ठीक है। 61वें आर्टिकल में दोस्तों महाभियोग है। और 62वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? रिक्ति है, ठीक है। क्या है दोस्तों? रिक्ति पद बताए गए हैं। अब दोस्तों मैं 1 मिनट में क्विक आपको क्या कराना चाहता हूँ दोस्तों? रिवीजन कराना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इसी पेज पर मैं आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से देखते आइए, ठीक है। ये पेज तो मैंने आपको इसमें कन्वर्ट कर दिए हैं, ठीक है, पीपीटी के थ्रू, ठीक है। अब दोस्तों देखो 51 से लेकर 52 से लेकर के क्या हम 62 आर्टिकल तक कवर करेंगे। 52वें आर्टिकल में दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होगा। 53वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति। 54वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? रीति। क्या है दोस्तों? निर्वाचन की क्या है दोस्तों? 54वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। 55वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है? शर्तें बताई गई हैं, या निर्वाचन की रीति बताई गई हैं। शर्तें तो 59वें आर्टिकल में बताई गई हैं, ठीक है। 56वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यकाल है। 57वें आर्टिकल में दोस्तों आपका पुनर्निर्वाचन है। 58वें आर्टिकल में दोस्तों एलिजिबिलिटी है। 59वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? प्रमुख शर्तें हैं। 60वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? शपथ है। 61वें आर्टिकल में दोस्तों महाभियोग है। और 62वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है? रिक्ति है, जो कि अपना पद त्याग करके या त्याग पद दे के,
ठीक है, अपने शासन का वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है, वो बताया गया है। अब एक ट्रिक है दोस्तों, पकानिको का दियोदशम। अब पकानिको का दियोदशम मैंने एक एक शब्द बता दिया, इस पर आपको राष्ट्रपति के आर्टिकल याद करने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। ठीक है, अगली क्लास किस पर लेकर के आऊँगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, थैंक यू।